कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका नाम जानने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम मंताज अंसारी हुआ। मंताब अंसारी, यानी मंताज अंसारी, मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम समुदाय से। तो वैसे समुदाय के लोग को क्या कहना चाहते हैं? लोग जिस तरह से कहते हैं कि JBKSS की जो पार्टी है सिर्फ एक कौम का पार्टी है, सिर्फ एक समुदाय के लोग रहते हैं JBKSS में। जैसा कि आप देखा जाए तो आप जो है मुस्लिम समुदाय से, फिर भी JBKSS की पार्टी में, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह के बात बोलते हैं? अभी मंच में तो हमने इस विषय में बात किया कि ये JBKSS एक्चुअली है क्या, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। क्या झारखंड के लोग खतियान वाले नहीं है? समिति, संगठन, भाषा, ये तो सब हम लोग का अपना है। इसमें जो भी आदमी बोलता है कि ये महतो का पार्टी है, ये हमारे मुर्मू भाई है, और यहाँ हमारे उत्पल और रुपेश मंडल और बहुत सारे और आदमी बैठे थे, क्या बोलते हैं उसका, फरजान खान, ऐसे, और कुछ महतो, सचिन महतो, बहुत सारा, यानी सब कौम का आदमी यहाँ मौजूद है। और उस चीज़ को आपने देखा और उस सब लोगों ने समझा। देखिए, ये जो आदमी बोलता है कि महतो का पार्टी है, एक्चुअली उन लोगों का दाल अब गलने वाला नहीं है। अब उन लोगों का पेट में दर्द हो रहा है कि ये टाइगर जयराम महतो के भीड़ सभा में इतना भीड़ क्यों। यानी सब लोग जान चुके हैं कि टाइगर जयराम महतो जो भाषा बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन आज तक दूसरा पार्टी यही बोलता है कि ये महतो पार्टी है। अरे भाई, तो आपने तो सब पार्टी का वोट लिया है, लेकिन आपने तो काम नहीं किया। आपको जो काम करना था वो तो किए नहीं। आज तब जाके आज जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग इतना पार्टी को खड़ा किए हैं, इतना मेहनत ला के इस पर लगाए हैं, ताकि हम लोग का झारखंडी का दुर्दशा सुधर सके, हम लोग का नियम और नीति कानून बन सके। यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, लाचार शिक्षा नीति, खनन दुरुपयोग, किस तरह का यहाँ जो लूट घसोट का काम चल रहा है, उस काम को आज तक नेताओं ने अपने हित में किया, ताकि हमारे बच्चे पढ़े और आम जनता का बच्चा सिर्फ झंडा ढोए। उस दिन दिखा रहा था, एक 6-7 साल का बच्चा को झंडा पकड़ा दिया था। बताइए, किसी कानून एक्ट में नहीं है कि 7 साल 8 साल बच्चा को झंडा पकड़ा दिया जाए। यानी वहाँ उन लोगों को इतना गंदी सोच, इतना गंदी मानसिकता को बना के रखा है, हिंदू मुस्लिम करके रखा है कि आदमी को एकजुटता होने नहीं देता। अगर यही सब आज मंडल है, महतो है, मुस्लिम है, मुर्मू है, जितने यहाँ झारखंडी ऑलरेडी 1932 के जितने भी लोग हैं, ऑलरेडी झारखंडी जो 1932 खतियानधारी के मानने वाले हैं, अब सब धर्म को भूलते हुए JBKSS के साथ आना चाहते हैं, और सब लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और आइंदा आने वाला चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो हम ही लोग के हित में काम होगा। कैसे लगा कि हमको JBKSS में जुड़ना है? देखिए, बात यह है ना कि हम लोग का दिल में झारखंड के हित में बहुत सारा बात दिल में रखा हुआ था, लेकिन हम लोग खुला मंच में बोल नहीं पाते थे। यही है कि झारखंड के लोग सिर्फ नेता लोग ही मेघ पकड़ना जानता था, बात बाकी और कोई जानता नहीं था। लेकिन जब से जयराम महतो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लिए बात को उठाया गया है, तब से यहाँ के हर लड़का, जैसे आप लोग यूट्यूबर है, आप लोग मीडिया भाई है, मंदू भाई है, आप लोग भी अच्छा सवाल करना सीख जाते हैं, तरीका हो जाता है। यानी अब हर झारखंडी के घर से एक माइक पकड़ने वाला बंदा बन चुका है। इस चीज़ को अन्य पार्टी लोग जान ले। पहले तो ये नहीं उठाता था, वही आता था, अपना 2-4 शब्द कहा और गिना के चला गया। लेकिन अब हर घर से एक एक जयराम महतो तो पैदा हो ही चुका है। आज देखिए, एक छोटी सी बच्ची इतना अच्छी बात बोली, उस बात को आज समझने वाली बात है कि ये छोटी सी बच्ची इतना बड़ा बात क्यों बोलता है। अच्छा दादा, जैसा कि देखा जाए, आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, वैसा आंदोलन पहले आजसू भी किया था, वही बात बोलता था आजसू भी, और JMM भी बोलता था। सत्ता में आने के बाद क्या हुआ, आजसू और JMM बदल गए? कहीं जयराम महतो का पार्टी भी सत्ता में आने के बाद बदल जाएंगे? तो नहीं, इस चीज़ का अगर ये आप बोल रहे हैं तो आजसू जो है BJP की चोली में चला गया। अच्छा, JMM कांग्रेस के साथ मिलके, उन लोगों के गर्दन में पट्टा बंधा हुआ है, वो उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे बंदर को नचाया जाता है, बड़े अधिकारी लोग क्या करते हैं, हमारे ब्लॉक में देखिए, जो CO बोलेंगे वो कर्मचारी बोलेंगे, वो CI बोलेंगे, छोटे छोटे लोग बोलेंगे। अगर वही सबको अपना हिस्सा मालूम हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन वही पार्टी लोग क्या है, उसके साथ मिल गया, उसका जो धंधा पानी आराम से चल रहा है उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन JBKSS का एक ऐसा है, इसमें सब शिक्षित लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, इसीलिए पार्टी दूसरे के साथ तो मेल मिलाप का बात ही नहीं है। ये सिर्फ खाँटी जो बोलते हैं हम लोग, खाँटी देहात में जो खाँटी माटी वाला बात है, वो एक्चुअली यही बात करता है कि हमारे झारखंड के लोगों के हित में अच्छा बात हो, अच्छा काम हो, अच्छा नीति बने, अच्छा नियम बने, इसीलिए
और 1932 का एक जो दायरा बन जाएगा, ये जो घोरना हो जाएगा, हम लोग को उसी में दायरा में रह करके अपना झारखंडियों का भविष्य सुधारने के लिए। आप जो सवाल उठाए हैं कि 1932 का खतियान लागू क्यों नहीं होगा, देखिए आप संविधान को पढ़िए। संविधान का लास्ट पेज में आपका सब नियम लिखा हुआ रहता है कि क्या कितना बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 9वीं अनुसूची आप लोग सुने हैं कि यही JMM के लोगों से ही मैंने सुना था ब्लॉग में कि 9वीं अनुसूची में 1932 का मुद्दा उसमें डाला जाएगा और उसमें संशोधन करके 1932 का लागू किया जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं 9वीं अनुसूची, संविधान के अनुसूची 9वीं जो है वो आज तक 1951 से लेकर के अभी तक 9 बार बदल चुका है। 9 बार उसमें मतलब बदलाव कर चुका है। जब आपने संविधान में देखा है, किताब में हमने पढ़ा है कि जब 10 बार वो बदलाव कर चुका है, तो हमारे 1932 को क्यों नहीं उसमें 368 के अनुच्छेद के अनुसार वो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप बदलाव नहीं करना चाहते हैं। आप हम लोगों को, यहाँ के झारखंडियों को फुटबॉल समझ के रखे हैं। कभी इधर मारो, कभी उधर मारो, कभी इस पार्टी वाला मारे, कभी उस पार्टी वाला मारे। हम लोग को फेंकने का ही काम किया जाता है। इसीलिए देखिए आज JMM और BJP ये दोनों का साठगांठ है। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि जब 26,000 मास्टर का बहाली हुआ तो वही कुछ देर के बाद उन लोगों को बदली कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, केस में फंसा दिया। और फिर कुछ दिन के बाद उसका संशोधन हो गया कि अब बहाली किया जाए। इसका मतलब यही है कि 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल वो राज करेंगे, बस इसी हिसाब से वो चलते रहता है। इसलिए सरकार का ये मिलीभगत है। हम जहाँ तक जानते हैं, हमारा अपना ये निजी विचार है कि सरकार का मिलीभगत है। झारखंडियों को हक देना नहीं चाहता है, यहाँ के खनिज संपदा को लूटना है। यहाँ जो अभी 3 जगह सोना का खदान निकला है, मान लीजिएगा अगर सोना का खदान इस धरती पे निकलता है तो हम लोग कितना अमीर हो जाएंगे। सब चीज़ का रेट डाउन हो जाएगा। सोना हम लोग बेचेंगे, दूसरा देश को बेचेंगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा ना, लेकिन नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ बाहरियों का दबदबा है। बड़ा चिंटू मिंटू जो है उनके आगे आप सोना चांदी का बात करें, कहाँ गलती हो रही है? क्योंकि देखा जाए झारखंड में तो 40% खनिज संपदा, आजकल तो सोना हीरा भी झारखंड में निकलने लगा। तो सरकार की गलती है कि कहाँ पे गलती है कि लोग आज झारखंड में इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद भी दूसरे राज्य जाना पड़ रहा अपने पेट के लिए, रोजी रोजगार के लिए। ऐसी देखिए, जैसे पोस्टर में आपको दिखाए ना, ये उद्योग नीति और नियोजन नीति, यहाँ जो चीज़ है कि उद्योग नीति और नियोजन नीति सही मायने में नहीं बन पाए। अगर ये नीति बन जाता तो हमारे लोग बाहर क्यों खटने जाते? हमको यहीं रोजगार मिल जाएगा। हमको अपना खेत से ही जब पेट भर जाएगा तो हम दूसरा का खेत क्यों जाएं? इस चीज़ को समझना होगा। और यहाँ के नेताओं ने उस चीज़ को समझा नहीं। वो अपना आज एक देखिए पेपर में कल उस दिन छपा था कि हेमंत सरकार के पास 100 एकड़ का ज़मीन है। बताइए 100 एकड़ ज़मीन आप समझते हैं? यहाँ तो सब खतियानदारी है। किसी खतियानदारी के पास 30 एकड़, 40 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उनके पास 100 एकड़। समझ रहे हैं? अगर 100 एकड़ का 1 लाख रुपए डिसमिल मानते हैं तो कितना उसके पास पैसा है? ये चीज़ समझिए कि जितना बढ़ा प्रॉपर्टी बढ़ा, अब अमीरों का बढ़ा। आज हम लोग जिस सोचते हैं ना कि अमीर के पीछे क्यों नहीं सरकार भागती है, अमीर जो लोग हैं वो सरकार को चंदा देते हैं और उन्हीं के हित में सरकार बनती है। आम जनता के हित में सरकार नहीं बनती है। अगर बनती तो हमारे गाँव में आज पंचायत में 1985 में मेरे पास एक रसीद कटा हुआ है 1985 का, तो आज वही रसीद मेरे घर में कटता। हम तो सरकार को लगान देना चाहते हैं, लेकिन सरकार लेना नहीं चाहती है। लेना इसलिए नहीं चाहती है कि जानता है कि अगर हम उस पर एकदम आम सार्वजनिक कर देंगे तो हमको उतना पैसा नहीं आएगा। अगर वही कर्मचारी के हित में कर देंगे, कर्मचारी अपना मनमर्जी काम करेगा, पैसा लेगा, CO लेगा और अपना काम निकालेगा, उससे हमको भी पैसा पहुंचता है। इस चीज़ को हम बाजाबता जानते हैं। हम जिस ब्लॉक के अंदर रहते हैं, सरकारी ज़मीन का फरोख्त होता है और उसमें लोकल नेता का पर डिसमिल 3,000 रुपया का परसेंटेज बटा हुआ है। इस चीज़ को बाजाबता हम वहाँ के रिकॉर्ड देखें और उन लोगों से पूछे कि आप पैसा कहाँ, इतना 1 लाख 1.5 रुपये का डेली कलेक्शन तो क्या होता है, तो सब वहाँ का पैसा पहुँचता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के संपत्तियों को लूटना और यहाँ के खनिज संपदा को लूटना यहाँ की सरकार की फर्स्ट और मुद्दा यही है। कैसे बदलाव कीजिएगा सचिन जी? जैसा कि इन लोग का विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब